ठीक, देखो मोटर व्हीकल अधिनियम 1988। ठीक, हम लोग ऑटोमोटिव के स्टूडेंट हैं, है ना? तो हमको जो है यातायात के नियम पता होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो आज हम जब बात करेंगे यातायात अधिनियम 1988, यानी मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो क्या इसके पहले भी तो रहे होंगे, क्योंकि नियम ये तो संशोधित, ये तो जब देश आजाद हुआ उसके बाद का है। गाड़ियां तो भारत में बहुत पहले से चल रही है, जब से अंग्रेज से, तभी ना चल रहा है। तो ये जो 1988 का अधिनियम है, इसने रिप्लेस किया किसको? 1939 वाले। किसको किया था? 1939 वाले अधिनियम को क्या किया इसने? उसकी जगह पे ये आया, क्योंकि जब अंग्रेज वगैरह थे तो उस समय के नियम कायदे रूल अलग थे, फिर जो थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ तो फिर जो है हमको उसमें संशोधन करना पड़ा। ठीक, और बीच में भी कई संशोधन हुए। अभी तो एक 16 में संशोधन होना था। कितने में होना था? 2016 में होना था, लेकिन वो नहीं हुआ था। ठीक है, वो पारित नहीं हो पाया और सत्र खत्म हो गया था, इस वजह से नहीं हुआ। तो ये फिर दोबारा कब पारित किया गया? ये संशोधन करके 2019 में कर दिया गया। तो आज हम लोग देखो, बेस तो हमारा 1988 वाला रहेगा और 1988 को पढ़ेंगे और साथ में जो है हम जो संशोधित अधिनियम 2019 है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कितने अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय बाबू इसमें? 14 अध्याय हैं। कितना? 14 अध्याय। ठीक है, अगर हम धाराओं की बात करें, धाराएं, तो धाराएं कितनी बाबू? 217। अगर अनुसूची की बात करें तो कितनी है बाबू? 2 अनुसूची है, 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? नोट करेंगे इसको? नोट कर लीजिए। तो उसके बाद धारा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, निकालें इसको? देखो समझ जाओगे तो ये और भी जगह काम आएगा। जरूरी थोड़ी ना कि कंपटीशन में ही आपके काम आएगा, ये बहुत सारी जगह पे काम आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कब लागू हुआ, कब से लागू हुआ, ये भी तुमको जानकारी होना चाहिए ना। तो ये जो है मोटरयान अधिनियम 1988 14 अक्टूबर, कब? 14 अक्टूबर 1988 को पारित हुआ। पारित हुआ कब पारित हुआ बाबू? 14 अक्टूबर 1988 को ये पारित हुआ, लेकिन ये लागू कब से हो रहा है? 1 जुलाई 1989 से लागू और पारित होने में बहुत अंतर है। ठीक है, किसी चीज को बना के रख देना और उसके बाद उसको लागू कर देना, यानी आज से नियम लागू हो गया, आपको जो भी गलती करेगा तो उसको इसके हिसाब से दंड मिलेगा। ठीक है, सीधा समझ में आ गया? इसको नोट कर लो। नोट हो गया होगा, है ना? जल्दी से निकाल दे रहे हैं। अब बात करते हैं पहली धारा की। धारा नंबर 1। देखो हम लोगों ने संविधान पढ़ा था, अभी भी बहुत सारे अधिनियम हम लोगों ने पढ़े हैं। तो उसमें जो पहली धारा हो या पहला अनुसूची हो, वो काहे के बारे में बताता है? उस जो पर्टिकुलर जो नियम होता है उसके बारे में बताएगा। तो जो पहला अधिनियम होगा वो क्या होगा बाबू? जो ये अधिनियम है इसके बारे में संक्षिप्त नाम, क्या बाबू? संक्षिप्त नाम, यानी ये जो अधिनियम है इसके बारे में बताएगा। भाई पहले तो हम अगर जैसे मान चलिए कि किसी कोई व्यक्ति हमारे सामने है, तो हम तो पहले उसका परिचय जानना चाहेंगे ना। तो ये जो मोटरयान अधिनियम है ये है क्या, उसके बारे में सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? तो जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? यानी संक्षिप्त नाम का मतलब हो गया संक्षिप्त नाम। इस धारा के बारे में संक्षिप्त नाम को धारा 1 में पता चलेगा। ठीक है, कहाँ पता चलेगा? धारा 1 में। अब धारा 2 में कुछ शब्दावली है, जैसे चालक, परिचालक, लाइसेंस, ये सब हमको सुनने को मिलते हैं कि नहीं मिलते बाबू? ये सारे शब्द हमको सुनने को मिलते हैं। तो इनके बारे में कौन जानकारी देगा? यही अधिनियम है तो देगा। और जैसे गाड़ियां जो चलती हैं तो भारी वाहन कौन सा होगा? तो भारी वाहन के बारे में कौन बताएगा? यही अधिनियम है तो बताएगा। भारी वाहन हो गया, हल्का वाहन हो गया। ये जो शब्दावली है ये कहाँ से पता चलेगी हमको? हमको धारा 2 से पता चलेगी। धारा 2 से पता चलेगी कि भारी कौन है और हल्का कौन है। समझ गए इतना? अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भारी वाहन किसको कहेंगे और हल्का वाहन किसको कहेंगे। ये धारा 2 के अंतर्गत है। ये सभी के लिए है ना? ठीक है, हो गया।
देखो कभी कभी लिखने में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए तो सुनते भी रहना, ठीक। भारी वजन यानी कितना 120 केजी। हल्का वाहन ठीक। हाँ 12,000 ज्यादा हो गया, 1 लाख में चलता है। हाँ इसीलिए कह रहा सुनते रहो बस, लिखने में जब तक 1,20,000 केजी हो गया, ठीक है। हो गया, इससे भारी नहीं होना चाहिए, इससे भारी नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको इस कैटेगरी में रख दिया गया। धारा 2 ये धारा 2 में ही है ना, 2 का काम है, 2 का काम। इस समय ई रिक्शा है ना, ई बस ये सब चल रहा है ना, उनको भी इसी कैटेगरी में रखा गया। 400 वाट ये 2 का काम है, 4,000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। जो लिखना चाह रहा है लिख लो। अधिक ना हो बाबू, वाट क्या है कौन बताएगा? मोटर की बात हो रही है ना, ई रिक्शा की बात हो रही है, ई बस की बात हो रही है, तो बिजली की जगह बात आ जाओ। धारा नंबर 3 धारा नंबर 3 में लाइसेंस की बात की गई है। हाँ लाइसेंस की बात की गई, किसकी बात की गई है? लाइसेंस। हाँ गाड़ी चलाना है तो लाइसेंस। हाँ धारा 3 में लाइसेंस की बात की गई, धारा 3 में लाइसेंस की बात की गई, ठीक है। हो गया इतना? धारा 4 में आ जाओ। धारा 4 ये कहता है कि सार्वजनिक स्थान पर कौन गाड़ी चला सकता है? तो जिसका उम्र 18 साल से ऊपर है वही चला सकता है, और कोई नहीं चला सकता। और वो भी कौन सा? एलएमवी जिसको बोलते हैं, लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल कौन चला सकता है सार्वजनिक स्थान पर? 18 साल के ऊपर। लाइट मोटर व्हीकल, और जो हैवी मोटर व्हीकल चलाएगा उसकी उम्र 20 साल या उसके ऊपर होनी चाहिए, उसके नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ लाइसेंस जब आप देखेंगे तो लाइसेंस में लिखा हुआ रहता है, देखो मैं दिखा रहा हूं। लाइसेंस के बाद 2 साल बाद बनता है तभी ना, 18 और 2 साल का अंतर हुआ। देखो इसमें लिखा हुआ है एलएमवी, और एक चीज में और दिया हुआ है, देखो ट्रांसपोर्ट यानी जो बड़े ट्रेलर वगैरह होते हैं उसका भी लाइसेंस में आगे जिक्र रहता है। अब देखिए धारा 4 का क्या है, अगर कोई 16 साल का बच्चा है तो भी चला सकता है, लेकिन 50 सीसी से कम कर रहा है, मतलब 50 सीसी तक होना चाहिए, ठीक। 16 साल तक अगर कोई है तो 50 सीसी तक चला सकता है। अब आ जाओ धारा 5 में। धारा 4 का हो गया ना 16 साल वाला, अब 5 में धारा 5। देखो 3 और 4, धारा 3 और 4 का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसका दायित्व किस पे जाएगा? जो वाहन का मालिक होगा, समझ गए भाई? मान लो 3 में क्या दिया था, जरा देखो फटाक से। 3 में क्या दिया हुआ है? लाइसेंस अगर नहीं है और कोई गाड़ी चला रहा है तो जब उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उस पर काहे पे कार्रवाई होगी? तो जाहिर सी बात है जो गाड़ी वो लेके चला रहा है उसी पे कार्रवाई हो जाएगी। तो 3 का उल्लंघन अगर कोई करेगा
तो किस पर दायित्व जाएगा? जो वाहन का मालिक होगा उस पर दायित्व जाएगा। ठीक। 4 में क्या दिया था कि अगर कोई भी सार्वजनिक स्थान पर 18 साल की उम्र पूरा नहीं करता और गाड़ी चलाता है, अगर 18 साल की उम्र नहीं पाता है और गाड़ी चलाता है, अगर उसको पकड़ा जाता है तब भी किसका दायित्व हो जाएगा? वाहन मालिक का। जो व्हीकल जिसके नाम से है उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। तो ये लिखो धारा 5 में है कि धारा 3 और 4 के उल्लंघन करने पर, धारा 3 और 4 के उल्लंघन करने पर दायित्व पूरा किस पर जाएगा? तो मोटर मालिक के ऊपर जाएगा। ठीक। अब धारा 8 की बात करेंगे। जो जरूरी है वही उसी पे बात करेंगे। 217 धारा थोड़ी पूरी पढ़नी। जो आपका लर्निंग लाइसेंस होगा वो कितने माह के लिए वैध रहेगा? 6 माह के लिए वैध रहेगा। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए वैध रहेगा। देखो धारा 8 जो है, धारा 12 की बात करें, लर्निंग लाइसेंस आपका 6 माह के लिए ही वैध रहेगा। उसके बाद आपको परमानेंट लेना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, टेस्ट देके उसके बाद जो है आपको मिल जाएगा। जो लर्निंग स्कूल होते हैं उनको लाइसेंस देने का प्रावधान, ये थोड़ी ना कि कोई खोल लेगा। लर्निंग स्कूल हर कोई थोड़ी ना खोल पाता है बाबू। लर्निंग स्कूल लाइसेंस, हाँ, लर्निंग स्कूल का लाइसेंस कौन देगा? हाँ, तो धारा 12 के तहत ही दिया जाता है। बार बार जाना पड़ता है। धारा 39, कोई भी गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के रोड पे नहीं चलेगी। आए कि नहीं? बिना, चलो अच्छा पहले इसको लिखो तो फिर ऊपर दिखाते हैं। इधर लिखे हैं ना? हाँ सर। कितना था धारा? 39। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी गाड़ी रोड पर नहीं आएगी। देखो धारा 39, उसके बाद धारा 52, गाड़ी में, गाड़ी की बनावट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, मॉडिफाई नहीं किया जाएगा गाड़ी को। जिस तरह की गाड़ी है उसी तरह से उसको रखेंगे। एक चीज में रख करेंगे उसको हम बताते हैं। हाँ, वो सब लाइट वाइट नहीं लगाया कुछ भी नहीं। ये जो है इसको रूल कौन करेगा? तो राज्य सरकार जो है, राज्य परिवहन को कौन करेगा? तो राज्य सरकार जो है कंट्रोल करेगी। कौन कंट्रोल करेगा? हाँ, एक बार ये वाला देख लो, धारा 52 जो है, परिवर्तन नहीं किया जाएगा ना, मॉडिफाई नहीं किया जाएगा गाड़ी को, लेकिन अगर चाहो तो ईंधन में किया जा सकता है। ईंधन में किया, ये नोट करके लिख देना, किया जा सकता है। पता लगा गाड़ी थी हमारे पास, हमने उसको सीएनजी करवा दिया, आरटीओ से परमिशन लेके उसमें सीएनजी का फिट लगवा दिया। क्यों करवा सकते हैं ना? हाँ, इसको देखो तो फिर आगे क्या है? धारा 68 में बताया गया है कि परिवहन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ठीक है। देखो ये तब तक बाबू याद रहता है जब तक आप इसको पढ़ते रहते हैं, समझ लो पहले। ठीक है,
इतना ज़्यादा धाराएं रहती हैं, नहीं याद होता है। सच में इसके बने रहेंगे, देखते रहेंगे, हमेशा याद रहेगा। हाँ, धारा जो है 112, जो परीक्षा की दृष्टि से जो हमको जानकारी चाहिए वही पढ़ना है ना। कोई भी गाड़ी जो है निर्धारित गति व स्थान पर ही चलेगी, ठीक है। अगर कहीं पर किसी रोड पर लिखा है कि इस गति के ऊपर नहीं चलना है तो फिर नहीं चलना है। अगर आप चलाते हैं या चलाते हुए पाए जाते हैं, अगर कोई गाड़ी यूपी की है और यूपी का परमिट उसको मिला है, वो एमपी में चली गई है, तो उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? क्योंकि 112 में जो है कहा गया है, और इसके जो दंड का प्राविधान किया गया है वो भी मत लिखना, वैसे लिखे गए हैं, वो धारा 183 में इसका वर्णन किया गया। अभी 183 भी लिखा है। वाहन जो है निर्धारित गति और निर्धारित स्थान पर ही चलाया जा सकता है। अगर निर्धारित गति के ऊपर चलाओगे तो भी आप बनेगा केस, और अगर स्थान के बाहर भी चलाएंगे तो भी बनेगा। बहुत सारी गाड़ियों में लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट, तो भाई उनको परमिट हो, कहीं भी जा सकते हैं, उनका स्थान जो है निर्धारित इंडिया में। बहुत जगह लिखा रहता है कि यूपी परमिट होता है तो यूपी में चलेंगे, क्यों? अब पता लगा अफगानिस्तान थोड़ी ना लेके चले जाएंगे। उसके बाद लिखो 113, धारा 113, धारा 113, इसमें जो है निर्धारित भार, जिस गाड़ी में जितना भार निर्धारित किया गया है अगर उसके ऊपर भार लादा जाएगा तो फिर गड़बड़ है ना। धारा 117 लिखो, इसमें पार्किंग से संबंधित उपबंध किए गए। हाँ, उससे संबंध दिए गए। हो गया? yes, sir. इसमें है यातायात, हाँ, यातायात चिन्हों का अनुसरण, हाँ, जो सार्वजनिक परिवहन होता है, जैसे रोडवेज बस है, तो रोडवेज जो बस होती है, रोडवेज बस, तो पर अगर आप बिना टिकट के चलेंगे, टिकट के चलेंगे तो आपको दंड मिलेगा ना। मतलब इसमें ये कहा गया है कि आप जो सार्वजनिक परिवहन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उस पर बिना टिकट यात्रा नहीं करेंगे, समझ गए? बिना टिकट यात्रा नहीं करेंगे, या पास होना चाहिए आपके पास। अगर ऐसा करते हैं तो धारा 178 के तहत, धारा 178 के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। धारा 178 के तहत क्या किया जाएगा? कार्रवाई की जाएगी 178 के तहत। अब इसको मत लिखना, हम ये बता दे रहे हैं। और ये इसका कहने वाला है कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर उसमें आप बिना टिकट के चलेंगे तो उसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या होगा, ठीक। और दंड का प्रावधान 178 में दिया गया है, ठीक। लिख लिया इतना? यस सर। आगे क्या है? 128, धारा 128 बहुत बढ़िया चीज है, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं इसको। कोई भी जो टू व्हीलर वाला है, दो पहिया वाहन के लिए है, दो पहिया वाहन में दो व्यक्ति के अलावा तीसरा नहीं बैठेगा, यानी एक तो ड्राइवर हो गया और जो एक साथ में बैठ सकता है, हाँ, को ड्राइवर नहीं होता है। उसमें कौन सा को ड्राइवर है? नहीं, यानी एक व्यक्ति से अधिक उसमें नहीं बैठेगा। अच्छा, थैंक यू। क्या पिएगा कोई? हाँ, क्या नहीं पिएगा चाहिए उसको? हाँ बोले सर। हाँ बोल रहा है।
नहीं चाय नहीं पीने, चाय पीने से वो काला हो जाता है। वो हो जाता है भाई। धारा 129 में हेलमेट के बारे में बताया गया आपको। हेलमेट के बारे में बताया गया है। और हाँ इसमें लिख लेते हैं हेलमेट लगाना अनिवार्य। हाँ हेलमेट लगाना अनिवार्य है बाबू। और इसमें केवल छूट दी गई है जो पगड़ी पहने हुए सिख होते हैं। हाँ जो पगड़ी पहने हुए सिख होते हैं उनको इस उससे छूट दी गई। अब आ जाओ धारा 130 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर पेपर में यही पूछा जाता है। जैसे धारा 3 पूछ लिया लाइसेंस के बारे में, 4 पूछ लेगा, 129 पूछ लेगा, 130 पूछ लेगा। 129 तो हेलमेट के बारे में पूछिए ना लेगा जी। हां 124 पूछ लेगा, बस वाला पूछ लेगा। क्यों? 128 में क्या था? दो पहिया वाहन पे जो है दो लोगों से ज्यादा नहीं बैठेगा, यानी एक ड्राइवर बैठेगा, एक साथ उससे कोई बैठ सकता है। तो आ जाओ धारा 130 में। कितने में? धारा 130 क्या कहती है बताओ? धारा 130 ये कहती है कि अगर कोई वर्दी धारण किया हुआ, भाई तो वर्दी कौन धारण करेगा? भाई यातायात पुलिस ही तो धारण करेगी। तो वो अगर वर्दी धारण किया व्यक्ति, अब ये जो वर्दी धारण किया वो व्यक्ति वो कौन हो सकता है? ट्रैफिक पुलिस हो सकती है ना। जब ये आपसे कागजात मांगेगी, क्या मांगेगी? कागजात मांगेगी, तो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपसे लाइसेंस मांगती है तो आपको दिखाना पड़ेगा। समझ गए? अब लिखो धारा 134। धारा 134 थोड़ा सा ज्यादा लिखना है, इसलिए इसको लिख लो तो फिर उसको दिखाते हैं। धारा 134, धारा 134 इसको मिटा दें। लिख लिया ये। देखो धारा 134 में हेलमेट लगाने के लिए बोला जा रहा है, और धारा 130 में अगर कोई वर्दी धारित किया हुआ व्यक्ति है, जैसे ट्रैफिक वाला ट्रैफिक पुलिस है, तो हम क्या करेंगे? आपको कागज वगैरह दिखाना पड़ेगा। कागजात अगर वो मांगता है देखने के लिए तो हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है? धारा की जगह धारा लिख जा रहा है जी, है ना? धारा 134 धारा 134। यहाँ पे जो व्यक्ति वाहन चला रहा है ना, उसके कुछ कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। समझ रहे हैं? जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर ही तो गाड़ी चलाएगा। अरे भाई तुम चाहे मोटरसाइकिल चलाओ चाहे हवाई जहाज चलाओ, ड्राइवर है ना रहोगे जी। तो उसके बारे में कुछ ये बताया जा रहा है कि अगर कहीं पर दुर्घटना होती है तो उसके कुछ कर्तव्य हैं। ये नहीं है कि ठोकर मारा और भाग गया। अगर किसी गाड़ी को कोई दुर्घटनाग्रस्त करता है तो उसका फर्ज बनता है कि उसको सही समय पर अस्पताल में पहुंचाए। हो सकता है जो गोल्डन आवर होता है, गोल्डन आवर का मतलब होता है कि जिस समय दुर्घटना होती है अगर उसको सही समय पर अगर उसको इलाज मिल जाए तो हो सकता है उस व्यक्ति की जान बच जाए। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, ठोकर मारे और निकल लिए, भाग गए, तो उसको बचाया जा सकता था। जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको बचाया जा सकता था। ठीक है? तो उसी के बारे में जो धारा 134 में बंद किया गया है। ठीक, ड्राइवरों को जो गाड़ी चला रहा है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है? तो उसमें क्या होगा? निकटतम अस्पताल तक ले जाएगा, पुलिस के द्वारा पुलिस को जानकारी देगा, पुलिस के मौजूद न होने पर खुद थाना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, अगर अगल बगल उसको लग रहा है कि वहां पे नहीं है तो वो खुद जाएगा और उसकी सूचना देगा जाएगा। कितना समझ में आ गया? ठीक है, लिखो ये धारा 134 ड्राइवर के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इसी का जो है एक का भाग है, 134 का का है, उसको गुड सम रिटर्न्स के नाम से जाना जाता है। भाई यहाँ पे कर्तव्यों की बात हो रही है ना, क्यों? उसका फर्ज क्या बनता है? ठोकर मार के भाग गया, हाँ? जवाब भी नहीं, खत्म कर तो उसके लिए भी जो है दंड का प्राविधान किया गया है। दंड का प्राविधान उसके लिए भी किया गया है। लिखो धारा 161 लिखो। 334 का था गुड सम रिटर्न, गुड सम रिटर्न। धारा 161 लिखो, धारा 161। अभी सलमान खान वाला मैटर सुने होंगे, हिट एंड रन, हिट एंड हाँ हिट एंड रन। देखो लिखने से ज्यादा बोलने पे जाना, ठीक है? हाँ लिखते समय हो सकता है कुछ इधर उधर। हिट एंड रन, तो इसमें जो है हिट एंड रन के जो मामले होते हैं उसमें जो अभी तक मुआवजा होता था प्रतिकर उसको बोलते हैं। मुआवजा क्या बोलते हैं? कल बता रहे ना,
प्रतिकर। तो पहले क्या था कि बहुत कम था, जिसको संशोधित किया गया 2019 वाले अधिनियम में, जिसमें से रेट बढ़ाया गया। ठीक, पहले जो था वो 25,000 रुपया था। कितना था? 25,000। अगर मृत्यु हो जाती है, अगर मान लीजिए इस तरह का कोई मामला आता है और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आप समझ लो पहले और बाद। पहले का मतलब ये होता था कि अभी 2019 का संशोधन हो गया है ना, हमने यहाँ लिख दिया ना कि संशोधन अधिनियम 2019। तो जब पहले बोले तो पहले का मतलब हो गया 1988 और अब का मतलब हो गया 2019। ठीक है, तो पहले जो मिलता था वो 25,000 रुपये बाबू मिलता था। कितना मिलता था? 25,000 रुपये मिलते थे अगर मृत्यु हो जाती है तो। और अब कितना मिल रहा है? 2 लाख रुपया। कितना मिल रहा है बाबू? 2 लाख रुपया मिल रहा है। लिख लो, ये 2019 में संशोधित होकर 2 लाख रुपया हुआ है। अरे ड्राइवर के नहीं बाबू, जिसको अगर मान चलो हिट एंड रन का मामला है तो किसी को मार के भागेगा ना वो, तो बाद में पकड़ाएगा तो उसके ऊपर केस चलेगा, तो उस स्थिति की बात कर रहे हैं। और मैं नहीं कैसे नहीं पेड कर पाएगा? जो मान चलो इतना बड़ा गाड़ी लेके चल रहा है तो उसका गाड़ी में पूरा करेगा। बीमा गाड़ी का काहे लिए होता है? बीमा कंपनी देगा। बीमा कंपनी देगी। गाड़ी का बीमा क्यों करवाया जाता है? अगर आपकी गाड़ी से किसी की मृत्यु हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो बीमा कंपनी इसीलिए तो क्लेम किया जाता है उससे। एक तो मृत्यु की हो गई बात। दूसरा है कि चोट भी लग सकता है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, आंख टूट गया, ऐसा कुछ, तो उसको बोलते हैं घोर उपहत, यानी गंभीर चोट। क्या बोलते हैं उसको? गंभीर चोट। उस मामले में पहले कितना मिलता था? 12,500 रुपया। कितना मिलता था? 12,500 रुपया। अब कितना मिल रहा है? 50,000। अब मिल रहा है 50,000 रुपया। तो धारा 161 में क्या बताया गया है प्रतिकर के बारे में, यानी अगर हिट एंड रन जैसा कुछ मामला बनता है तो पहले 25,000 मिलते थे, लेकिन अब 2 लाख हो गया है। गंभीर चोट लगने में 12,500 मिलते थे, अब मिल रहा है 50,000। ये खोल के रखिए, मैं क्लास नहीं लूंगी प्रेजेंटेशन क्लास, ठीक है? चलो बैठो। अब ये हो गया, इतना लिखिए। अरे तो लिखो, जल्दी लिखो। लिख लो, कितने नहीं लिखा, लिखो लिखो। चलो बस थोड़ा सा ध्यान रखो, बस हो गया तुम। हाँ 50,000 तक मिलेगा। अब आ जाओ 164 का भी आ जाओ, 164 का भी। 164 का भी है बाबू, धारा 164 का भी है। इसमें एक निधि का निर्माण किया गया है। काय का? निधि का निर्माण किया गया है। फंड समझते हो? यस सर। एक फंड का निर्माण किया जाएगा जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं, कि जिस समय पर दुर्घटना होती है उस समय से लेकर अस्पताल तक पहुंचने का जो होता है उसके बारे में ये बताया गया है कि अगर किसी को सही समय पर पहुंचा दिया जाए तो उसका इलाज हो जाए। इलाज हो जाएगा तो जाहिर सी बात उसका जान बच जाएगा। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि लोग पहुंचाते नहीं है मरीज को, और दूसरा बात होता है डॉक्टर कानूनी पचड़े का हवाला देके उसका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं शुरू करता है। तो यही अगर ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं शुरू होगा तो बाबू जिसका दुर्घटना वो मर जाएगा ना। तो उसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया, एक फंड बनाया है। क्या बनाया है? एक फंड बनाया है कि जब अगर मान लो इस तरह कुछ भी दुर्घटना वगैरह होता है तो जो गोल्डन आवर होता है उस बीच में सब बचाया जा सके। किसको? मरीज को बचाया जा सके। लिख लो, इसको भी लिख लो। धारा 166 देखो, धारा 166, धारा 166। और सुनो, ये जैसे मान चलिए कि किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के इलाज में वो खर्चा हो गया, तो अब जितना खर्च हुआ है बाबू, तो जो उसको मुआवजा मिलने वाला है ना, वो उसकी भरपाई उसी रकम से कर दी जाएगी। ये भी समझ लो। ऐसा नहीं जैसे मान चलिए किसी को चोट, अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि चोट लगेगा तो 50,000 रुपया मिलेगा। तो अगर मान चलिए उसके इलाज में 10,000 रुपया खर्चा हुआ है तो वो उस रकम की भरपाई उसी से की जाएगी। ये भी ध्यान रखना कि बाद में मुआवजा भी मिल जाएगा और पैसा नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं। ठीक, हम लोग बात करें धारा 166 की। तो इसमें कहा गया है कि जो है मुआवजे के लिए आप आवेदन करते हैं। क्या करते हैं? मुआवजे के लिए आवेदन करते हैं। यहाँ पर आवेदन की बात करी गई है। काहे की आवेदन? काहे के लिए? मुआवजे के लिए। तो मुआवजे का जो आवेदन की बात करी जा रही है वो धारा 166 में करी जा रही है। इसका एक 66 का तीसरा भाग भी है, वो भी बताते हैं।
और ये जो आवेदन किया जा रहा है ये 8 माह के भीतर कर देना है। कितने माह के भीतर? 8 माह के भीतर कर देना है। ये नहीं कि जब मनाए तो कर रहे हैं। और पहले जब ये था ये 6 ही माह था। कितना था? 6 माह। अब कितना है? 8 माह। अब 8 माह। ये जो प्रतिकर के लिए जो आवेदन की बात कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं? 166 में ही आवेदन की बात करी जा रही है कि नहीं? ठीक। और करना कितने में है? और ये जो 8 माह वाला है ये 3 में आता है। धारा भाई इसका भी 1 2 3 जैसे काका काका हम लोग नहीं समझाना पड़े थे, तो उसी तरह से इसमें भी होता है ना कि पार्ट उसका सब पार्ट लिखो जल्दी। इसलिए बस आवेदन कहाँ करेंगे? हाँ जाहिर सी बात है। देखो ये धारा 77 है। 177 धारा 177 धारा 177 समझ लो इसको। धारा 177 में ये कहा गया है कि अगर जहां पर जिस चीज के लिए नियम कानून नहीं बने हैं, अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो जाता है जिसका कहीं पर इस अधिनियम में उल्लेख नहीं किया गया है, तो उसमें भी तो जुर्माना लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जो पहले था वो जो है 100 रुपया पड़ता था केवल जुर्माना, 100 रुपया पेनाल्टी लग जाता था। उसके बाद फिर अगर दोबारा भी गलती होता है उसी तरह का जिसका कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है तो 500 रुपया पड़ने लगा। लेकिन अब इस समय जो पड़ रहा है वो पहली बार 500 और दूसरी बार 1000 रुपया। अब जो 19 वाले हैं तो पहली बार में कितना? 500 रुपया, और दूसरी बार भी अगर इसी तरह की कोई गलती करते हैं जिसका यहाँ पर जिक्र नहीं है उसके लिए 1000 रुपया। धारा 177 देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका जिक्र नहीं किया गया है इसमें, समझ गए? तो अगर उस तरह का कोई भी मतलब नियम तोड़ने जैसा कुछ आता है तो उस दृष्टि में 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। भाई मान चलिए हेलमेट वाला है तो हेलमेट में चला गया, लाइसेंस वाला है तो लाइसेंस धारा 3 में चला गया। लेकिन कुछ ऐसा समझ में आता है कि आपने कुछ ऐसा नियम तोड़ दिया है लेकिन जिक्र नहीं किया गया, बात को समझो, तो आपको सीख देने के लिए ये जुर्माना लगाया जा सकता है। वो विवेक के ऊपर होता है। जहां पर जिक्र उस नियम का जिक्र नहीं तो 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। हाँ धारा 178 में अभी धारा 178 में पीछे बोले थे काहे के लिए बोले थे? काहे के लिए? कौन सा जुर्माना? साइड में लिखे थे देखो, बिना टिकट यात्रा करने में 500 रुपये का जुर्माना। बिना टिकट यात्रा कितना जुर्माना है? 500 रुपये। बस में चढ़ गए, टिकट नहीं लिए, पकड़े जाओगे तो 500 रुपये जुर्माना आपको देना पड़ेगा। हाँ लिखो धारा 180 धारा 180 धारा 3-4 कौन बताएगा? कोई बताएगा धारा 3-4? धारा 3 और 4 लाइसेंस के बारे में बताएगा और 4 के बारे में क्या बताया गया है? तो इसमें कहा गया कि धारा 3 और 4 का उल्लंघन करने वाले को अपनी गाड़ी चलाने को जो देगा उसे 3 माह का कारावास और 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। कितना है इसमें? 3 माह का कारावास और कितना जुर्माना है? 1000। ये कब था? 1000 रुपये जुर्माना। ठीक। अब यही बढ़ा के हो गया है 5000। जब हम कहें अब का मतलब अधिनियम 2019, पहले मतलब 1000 कारावास जेल सजा है 5000 जुर्माना, वो तो होगा ही होगा। अब 181 में लिख लो। कौन से 21? हाँ उसको तो अभी तो प्रभावी यही है ना, 3 महीने का कारावास के साथ 5000 लग रहा है। हाँ अब बढ़ा दिया गया। अब सुनो, इसमें तो कोई व्यक्ति किसी को दे रहा था, बाबू कोई व्यक्ति किसी को दे रहा था, लेकिन अब जब खुद ही आदमी वही करे यानी 3 और 4 का उल्लंघन करे, खुद करे, तो यहाँ पर 3 माह का कारावास प्लस 500 का जुर्माना, 500 रुपए। लेकिन अब ये क्या हो गया? अब ये भी 5000 हो गया। कितना हो गया? जिसका गाड़ी हाँ सर सिनेमा हटा दिया क्या? सिनेमा हटा दिया उस लगा है बाबू, हम पैसे की बात करते हैं।
देखो ये था कि कोई अपनी गाड़ी दे रहा है और उसके पास लाइसेंस भी नहीं है और वो उम्र भी नहीं पूरा कर रहा है, तो ये आ गया 180 में। अगर तो खुद ये कर रहा है, समझ रहे हैं, लाइसेंस उसका खत्म हो गया, मान चलिए कि हमारा लाइसेंस 24 में खत्म होना था, हम 25 में गाड़ी घुमा रहे हैं, बात समझ रहे हो? तो अगर ये दोनों का दे रहा है ना, दोनों 3 या 4, 3 या 4 कोई भी हो सकता है। धारा 183 कल हम बताया था कि पता लगा रोड में बैठ गया, तेज चलाओ, धूप मार रहा है, तेज चलाओ। हाँ देखो 183 देखे रहने बंद ना हो जाए। निर्धारित गति से अधिक गति। तो देखो अब इसमें दिया हुआ है कि धारा 112 के उल्लंघन पर, तो धारा 112 में हमने क्या पढ़ा था कि जो निर्धारित गति से अधिक गति पर चलाएगा तो उसके लिए जो है 183 में दंड का प्राविधान किया गया है। अगर पहली बार करता था तो 400 रुपया और दूसरी बार 1000 रुपया। ये पहले के अधिनियम में था, पहली बार पहले 400 रुपया, दूसरी बार करेगा तो 1000 बता दें। अब वाला इसमें वो भी चीज शामिल है कि अगर कोई किसी से जबरदस्ती अगर स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है तो उसके लिए भी दंड का प्राविधान था 300 रुपया का था, ठीक है, उसको लिख लो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो है अब 1000 रुपये से कम तो हो ही नहीं सकता है, इस वाले में 1000 रुपये से कम नहीं होगा, 1000 से कम नहीं होगा, बढ़ा सकते हैं इसको, से कम नहीं। हाँ और भी चीजें उसमें ला देंगे ना वो। देखो धारा 184, धारा 184 2 मीटिंग कितने बजे सर? 12 बजे से कितना बजे? 11:30 बजे, यानी आधे घंटे खत्म करना है। कितना था? बाबू लापरवाही से वाहन को चलाना, कहाँ से गाड़ी चलाना? लापरवाही से। लापरवाही से अगर गाड़ी चलाओगे तो उसके लिए दंड है ना, किसी को नुकसान पहुंचेगी नहीं। 6 माह का सजा प्लस 10,000 रुपया जुर्माना। अब यही बढ़ा के क्या कर दिया गया है, पहले और अब राइटिंग समझ में आ रहा है ना? ना समझ में बताना, सुधार देना। 2 साल का सजा 30,000 रुपया जुर्माना। देखो फटाफट लिखते जाओ। दोनों करना कंपलसरी है, दोनों भी हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करेगा। इसमें थोड़ा सुधार करो, 10,000 नहीं है, 1000 है, ये 2000 है, मतलब दूसरी बार में, ये दूसरी बार में, और अब है 5,000 रुपये। इसमें थोड़ा सुधार। धारा 184 लापरवाही से वाहन चलाना, पहले 6 माह, ठीक है, और दूसरी बार में 2 साल, और अब 5,000 रुपये। कितने साल का? वो तो सजा तो वही है, बरकरार है। हाँ अब देखो धारा 185 नशे की हालत में गाड़ी चलाना। धारा 185 नशे की हालत में गाड़ी चलाना। अब ये चीज समझ लो, तो पहले जो था 6 माह की सजा था और लगभग 1000 के लगभग का जुर्माना था, ठीक। अब इसी को बढ़ा के जो है आप अगर बात करें तो यही जो है 10,000 रुपया देना पड़ेगा, ठीक, और 10,000 का जुर्माना हो गया। 2 साल का सजा है, इसमें भी 2 साल का सजा है। अगर दूसरी बार पकड़े गए, कितने बार?
दूसरी बार, तो यही 15,000 हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट कौन सा है? धारा 186। पहले 6 माह, अब जो है दो साल हो गया, 2 साल 6 महीना कितना 1,000 रुपये। अब जो हो गया है, जैसे पहली बार अगर करोगे तो 10,000 रुपये जुर्माना और 2 साल का सजा है, अगर दोबारा करोगे तो फिर 15,000 बढ़ जाएगा। धारा 186 में लिखो, जो अक्षम व्यक्ति है, क्या है अक्षम व्यक्ति? कौन होता है? हाथ पैर टूटा हो, पागल हो और वो गाड़ी लेकर रोड पे निकल जाए तो दुर्घटना कर देगा ना। तो पहली बार में था 200 रुपया जुर्माना, दूसरी बार में हो गया 500 रुपया जुर्माना, और अब उसको बदल के सीधे कितना कर दिया गया है? 10,000 रुपये। हाँ तो हाँ, वो पहले वाले में था। अब लिखो धारा 189। धारा 189 इसको डिलीट करें, मिटा दें, जल्दी खत्म करते हैं, एक्चुअली टाइम दिया गया है ना। चलो धारा बार नहीं लिखेंगे बच्चों। 189, बिना बिना सरकार की अनुमति के कोई रेस वगैरह आयोजित नहीं किया जाएगा। बिना राज्य सरकार की अनुमति के बिना रेस करते हैं ना लोग, गाड़ी में झे करते रहते हैं, ठीक। तो बिना सरकार की अनुमति के अगर कोई रेस वगैरह आयोजित करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा 189 में, ठीक है। 1 माह का कारावास और 500 का जुर्माना। कितना है? 1 माह का कारावास और जुर्माना कितना है? 500 रुपया का जुर्माना। 500 रुपया अभी बढ़ा रहे हैं ना, काहे परेशान? ऐसा में कमी नहीं। हाँ, 5,000 करेंगे इसको सीधे, क्या देख लेना। ये हुआ है, अब 5,000 हो गया है, अब ये 5,000 है, उतना ही होगा, समझ गए? नींद आ रहा है? दोनों हो सकता है, एक ही चीज नहीं होगा। लिखो 190 में लिखो, 190 धारा 190 लिखो फटाफट लिखो, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। धारा 190, मान चलो किसी गाड़ी का परमिट खत्म हो गया है, अगर वो गाड़ी चलाई जाएगी रोड पे तब भी पेनाल्टी पड़ेगा। परमिट खत्म है, यहाँ पे लिखो परमिट, अगर 190 में बताया गया परमिट खत्म है, किसी को बोलते हैं असुरक्षित। अगर कोई गाड़ी असुरक्षित है तो खतरनाक और असुरक्षित वाहन, हाँ अनफिट, फिटनेस खत्म हो गया तो पहले कितना था? 250 रुपया था जुर्माना। कितना था? 250 रुपया और 1 माह का सजा। बहुत बड़ा है। पहले 250 रुपया था, ठीक है। अगर दुर्घटना हो जाएगी तो 3 महीने में बदल जाएगा और 1,000 जुर्माना हो जाएगा, समझ गए? लेकिन अगर दुर्घटना हो गई तो यही जुर्माना 1,000 हो जाएगा। हो गया 190। इसी में एक चीज और है, जैसे मान चलिए कि प्रदूषण खत्म हो गया किसी का, तो सुरक्षित है ना पर्यावरण के लिए, तो अगर फिटनेस खत्म हो गया तब भी, और अगर प्रदूषण भी खत्म हो गया तो उसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अगर वो खत्म है तो उसमें भी दंड का प्रावधान है, 1,000 रुपया है। और अभी जो है 3 वर्ष की सजा, अभी वाले में 3 वर्ष का सजा और 5,000 रुपये जुर्माना है। लिख लो इसको, 3 वर्ष का सजा और 5,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। 190 में? हाँ 190 में, हाँ पुनरावृत्ति पे है। एक ही देखो है, 1 साल का सजा। कितना? 1 साल का सजा है और 2,000 रुपया जुर्माना है। लेकिन अगर ये दोबारा दोहरा दिया जाएगा तो दोबारा हो जाएगा तो 5,000 हो जाएगा, तो सजा जाएगी 3 साल के लिए। सही में बताओ कितना हुआ है? 40, यानी 20 मिनट बाकी है। उसके बाद लिखो 192। हाँ, बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी का उपयोग। कितना? 192 ना, बोलते रहो थोड़ा थोड़ा। 192, धारा 192 क्या है? बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी का उपयोग। रजिस्ट्रेशन की गाड़ी का उपयोग, ठीक। इसमें सजा वगैरह लिख लो, वहां पे नहीं लिखा रहे हैं, लिखो
पहली बार अगर इस तरह का हुआ तो 5,000 जुर्माना। देखो पहली बार अगर दुर्घटना होगा तो 5,000 रुपया जुर्माना है। कितना है? पहली बार में 5,000 रुपया जुर्माना। अरे पहली बार तो लिख ले यार। और दूसरी बार में अगर यही करता है तो ये हो जाएगा 10,000 रुपया जुर्माना और 1 साल की सजा भी है उसमें। दूसरी बार हाँ। पहली बार 5,000। अब दोबारा कब हो जाएगा? 10,000 प्लस 1 साल का कारावास दोनों हो सकता है, या तो दोनों। अब उसके बाद लिखो धारा 192 का 92 का लिखो, धारा 92 का बिना परमिट के गाड़ी चलाना। परमिट नहीं अगर वहां भी लेके चल जाओगे उसके लिए भी 192 में दिया गया है। 192 का काम है। देखो पहली बार 5,000, दूसरी बार 10,000। पहली बार 5,000, दूसरी बार 5,000, दूसरी बार में 10,000। देखो धारा 193 यहाँ पे लाइसेंस के उल्लंघन की बात करिए। धारा 193 जैसे जो ओला उबर नहीं होते हैं, ओला उबर वाले होते हैं, उनके लिए जो है नियम वगैरह का है लाइसेंस उल्लंघन का बात किया गया। लाइसेंस उल्लंघन हाँ अलग से आईटी एक्ट 2000 का अनुपालन करना पड़ता है हमको। किसका करना पड़ता है? आईटी एक्ट 2000 का। आईटी एक्ट 2000। और अगर ये लोग उल्लंघन करते हैं तो इनको जो है 25,000 रुपया से लेके कितना 25,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। ओला उबर लाइसेंस का उल्लंघन अगर करते हैं लोग तो 25,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का इन पे पेनाल्टी लगाया जा सकता है। आईटी एक्ट 2000 का इन लोगों को पालन करना पड़ता है। इतना हो गया बाबू? एक बच्चा लोग हेडफोन कुछ मिनट के लिए उधार देंगे। किसी के पास अगर हेडफोन हो तो मैं उधार दे दीजिए। किराया नहीं, हाँ किराया नहीं मिलेगा। दे दो, हाँ, दे दीजिए। जाओ रूम से लेते तो शुरू हो गए तो 12 बोल दीजिएगा। अभी तो एक्चुअली उससे ज्यादा लगेगा, खत्म करते हैं। हाँ देखो धारा 194 निर्धारित भार से अधिक भार लेना। निर्धारित भार से अधिक भार ले जाना। तो 194 तक पढ़ा के खत्म कर देंगे, उसके बाद वाले अगले दिन पढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ निर्धारित भार से अधिक भार ले जाना भी तो गलत है ना। जो भी बता रहे हैं कि भारी वाहन में कितना होता है और उसका कितना होता है ना। तो लिखो कितना क्या जुर्माना है। जैसे अब बाइक वगैरह में क्या है कि पहले 100 रुपया पड़ता था, फिर 1,000 रुपया है इस समय, और 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित बाइक में। अरे वही ना है, 3 गुण लग जाओगे तो उसका बढ़ना जाएगा जी। 1,000 अब वाला लिखो 1,000। पहले 100 रुपया पड़ता था 1,000 बाइक में, और 3 महीने के लिए लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। हाँ दोनों हो सकता है। हाँ लाइसेंस तो रद्द होना है। लिखो माल वाहन में लिखो जो माल वाली गाड़ियां होती हैं, माल वाली नहीं होती जो हैवी लेके जाते हैं माल गाड़ी। ठीक है। तो पहले लिखो 2,000 रुपया। हाँ 2,000 रुपया प्लस अगर जितना प्रतिटन ज्यादा रहेगा उस हिसाब से 1,000 रुपया प्रतिटन पड़ता था। 1,000 रुपया प्रतिटन, 1,000 रुपया प्रतिटन, 1,000 रुपया प्रतिटन। अब इसी को बढ़ा के कर दिया गया 20,000 प्लस 2,000 रुपया प्रतिटन। अब ये भारी के लिए है, माल वाहन के लिए लिखती है, इसको ऐसे लिखना। अभी हल्के गाड़ी के लिए लिखना है। आप कहना सर, आप यात्री गाड़ी पहले 2,000 था, अब इसी को कर दिया 20,000 रुपया और प्लस 2,000 रुपया प्रतिटन कर दिया माल गाड़ी का। हाँ अरे ये जो ट्रक वर्क होते हैं। ठीक। और यात्री गाड़ी में लिख लीजिए। यात्री गाड़ी में बाबू क्या है ना, पहले कुछ नहीं पड़ता, लेकिन अब क्या हो गया है 1,000 रुपया प्रति यात्री। 1,000 रुपया प्रति यात्री जो है, अगर जैसे 52 सीटर बस है और उसमें 53 को लादे हो तो 1,000 रुपया का कटेगा। ठीक। हाँ और ये जो है 177 के तहत कार्रवाई होगी। अभी धारा 177 पड़ गए, धारा 177
उसके तहत ये सारा जो है किया जाता है। टाइम बताओ। 1:40 46 हो गया। इसको हम यहीं तक रखते हैं यार, है ना। ये 194 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और इसके बाद आधा घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, तो उसको हम सेकंड भाग में पूरा कर लेंगे, सेकंड उसमें कर लेंगे, ठीक। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेना भी, तो जब इसके आगे पढ़ेंगे तो उसका एक बार रिवीजन उसी टाइम पे कर लेंगे, ठीक। चलो सर हो गया सर, मीटिंग हो गया। मार्कर कहाँ है? मार्कर कहाँ तक हो गया है? 194 तक हो गया है। 194 में था क्या पहले बताओ थोड़ा सा। धारा 3 में क्या था बाबू? धारा 3 में हेलमेट था ना। और धारा 4 में? धारा 4 में 18 साल से मतलब एज से कम में गाड़ी चलाना था, लेकिन 16 साल का बच्चा 50 सीसी है। अभी देखो 194 था, कितना था? 194। धारा 194, इसमें कई पार्ट हैं, 1 2 3 करके, तो उसको देखते हैं। लिखो 194 में, 194 का ए लिखो। हाँ 194 का ए। प्रति पैसेंजर कितना है? प्रति पैसेंजर 1000 500 लिखो तो। यही बढ़ा के क्या किया गया है? चाहे इसी को सीधे 1000 कर दो, वही लिखो, बढ़ा वाला ही लिखो। आइए सर, प्रति पैसेंजर कितना हो गया? 1000 रुपया। और दूसरा इसी का बी है, सीट बेल्ट के लिए। क्या है? इसी का बी, सीट बेल्ट। क्या है? कितना? 1000। सीट बेल्ट का लिखो 1000। अभी भी है सर। सी में लिख लो, 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी। प्रति 3 माह उसके बाद क्या सर? 3 माह सर। हाँ देखो, सी में क्या था कि अगर तीन लोग जाओगे तो 1000 रुपया जुर्माना, 3 माह के लिए लाइसेंस रद्द हो जाएगा। देखो 194 का डी, हेलमेट, हेलमेट नहीं लगाने पर इसमें भी 3 महीने के लिए लाइसेंस निरस्त होता है। फाइन 1000 लिखा था, इसमें भी 3 माह के लिए लाइसेंस निरस्त होता है। 3 माह के लिए लाइसेंस निरस्त। इतना लिख लो तो फिर आगे ई लिखवाते हैं, ई। हाँ नीचे इमरजेंसी वाली जो गाड़ियां होती है ना, एम्बुलेंस वगैरह, इमरजेंसी वाली गाड़ियां, ई, उनको अगर रास्ता नहीं दोगे तो फाइन। डी का कार्य हैं, डी और हेलमेट के लिए इमरजेंसी वाली जो गाड़ियां होती हैं, अगर उनको रास्ता नहीं दोगे तो 10,000 रुपये का जुर्माना। कितना? हाँ क्या बोल रहे हो, क्या पूछ रहे हो? डी नहीं लिखे थे? बी भी नहीं लिखे?
डी में है हेलमेट तुम्हारा, डी में हेलमेट, हेलमेट ना पहनने पर लाइसेंस रद्द और 1000 जुर्माना। अब इमरजेंसी वाली गाड़ी कौन सी होती है बाबू? या तो फायर, अरे दमकल वाली हो गई, दमकल समझते हो, वही फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस वगैरह। ठीक हो गया इतना, लिख लिए। अगला लिखो धारा 196, धारा 196। धारा 196 में दिया हुआ है बिना बीमा के अगर गाड़ी चलाओगे तो इंश्योरेंस, हाँ बिना बीमा के अगर गाड़ी चलाओगे, तीन मान और 1000, अब यही हो गया है 2000। तीन में और 2000 रुपये, हाँ ये हो गया। सर नीचे वाला में मतलब अरे अब हो गया है कि 2000 रुपये जुर्माना बढ़ा दिया गया है, वो तो है ही ना, अगर नहीं लिख रहा है इसका मतलब कि वही होगा बाबू। अब नेक्स्ट लिखो 199 का ए, 199 का ए, 199 का ये क्या है? अगर कोई किशोर, कौन अभी बता देना कि अगर नाबालिग बच्चा गाड़ी लेकर जाएगा तो 3 साल की सजा, सजा किसको? अभिभावक को, अभिभावक को। और प्लस बच्चे पर भी किशोर न्यायालय में मुकदमा चलेगा, किशोर न्यायालय में, समझ गए? और लाइक वो पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा। बच्चा बाल सुधार और 25,000 का जुर्माना भी है इसमें। हाँ सुनो, किशोर न्यायालय का मतलब होता है कि जो कम एज के बच्चे होते हैं उनके लिए एक अलग न्यायालय बनाया जाता है। अरे छोटे बच्चों को अपराधियों की तरह वहां थोड़ी ना खड़ा कर सकते हैं, इसलिए जो है उनका न्यायालय अलग होता है। अब लिखो धारा, ये लिखिए, हो गया इतना सबका। लिखो धारा 202, कई मामले में जो वर्दी धारक होगा वो आप बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, वर्दी धारक बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। कितने में बताया गया है? 202 में। धारा 206 में लिखो, धारा 206 में लिखो, कूट रचित दस्तावेज। कूट रचित दस्तावेज का मतलब है कि किसी की आरसी पा गए और उसमें सब बदल दिया, यानी कागज में हेरा फेरी किए, मतलब कूट रचना करी। तो अगर इस तरह का कुछ भी अगर आप करते हैं तो वो धारा 206 में आएगा।
आईपीसी धारा और इसमें जो कार्रवाई की जाती है वो आईपीसी की धारा 464 के तहत आप पे जो है कार्रवाई की जाएगी। अभी जब आईपीसी पढ़ेंगे इंडियन इंडियन पीनल कोड तो हम उस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी समझ लो कि किसके तहत जो है कार्रवाई होती है। तो 464 ये इतना हो गया। यस सर 207 लिखो बाबू, धारा 207। अगर अधिकारी चाहे तो चाहे क्या, अधिकारी जो है बिना पंजीकरण की जो गाड़ी होगी, बिना परमिट की गाड़ी होगी, उसको क्या कर देगा, सीज कर सकता है, सीज कर सकता है। समझ गए? देखो 208 में लिखो, धारा 208 में लिखो, संक्षिप्त निपटारा। ये पुलिस भी कर सकती है और न्यायालय भी। कोर्ट भी तो आप पे जुर्माना लगा सकती है और पुलिस भी आपका चालान काटती है तो जुर्माना ही ना लगाती है। तो ये दोनों का अधिकार है। जिसको सम्मान शुल्क भी बोलते हैं ना। लिखो धारा 215 का डी लिखो। सड़क सुरक्षा बोर्ड, ये जो है 2019 वाले में जोड़ा गया है। ठीक है, सड़क सुरक्षा बोर्ड, सड़क सुरक्षा बोर्ड 2019। हो गया इतना? यस सर बस यहीं से खत्म। तो थोड़ी बहुत हम चर्चा कर लेते हैं। ये तो इतना सब हो गया। ठीक, मार्कर चल नहीं रहा बाबू जी, मार्कर एक चल नहीं रहा है, डालो इसमें, डाल के लाओ।